स्वागत है दोस्तों आपका यू फिल्मी चैनल के एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सिकंदर को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फ्लाइट से। हम महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के बेटे अर्जुन प्रधान को देख पाते हैं जो कि एक लड़की का गंदा वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तब यहाँ पर एंट्री होती है संजय राजकोट की, जो कि अर्जुन प्रधान के साथ उसके बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से मारता है और उसे अच्छे से मजा चका देता है। जब फ्लाइट लैंड हुई और जब मिनिस्टर प्रधान को अपने बेटे अर्जुन प्रधान के बारे में मालूम चलता है कि उसे किसी ने बुरी तरह से पीटा है, तो अब वो पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है। अब मिनिस्टर प्रधान अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। मालूम चलता है कि जिस आदमी ने अर्जुन को मारा है वो राजकोट का है। तब राजकोट के एक पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश को फोन करके उसे तुरंत ही उस आदमी के घर भेजा जाता है। लेकिन प्रकाश जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यह तो बहुत ही बड़ी हवेली है। उसे ऐसा लगा कि शायद इस हवेली में वो काम करता होगा, लेकिन फिर उसे बताया गया कि यह हवेली दरअसल में संजय राजकोट की है। जब वो अंदर घुसे तो उनकी मुलाकात संजय राजकोट की पत्नी शायश्री राजकोट से होती है और वो बताती है कि हम भी संजय जी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आप ही उन्हें कुछ समझाइए। जब उन्हें मालूम चला कि आप उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो वो खुद ही पुलिस स्टेशन चले गए और जाते समय आप एक काम कीजिएगा, आप हमारी कार लेकर जाइए क्योंकि शायद आप अपनी कार से जा नहीं पाएंगे। और जैसे ही प्रकाश बाहर निकलता है वो देखता है राजकोट की बहुत सारी जनता जो कि संजय राजकोट को सपोर्ट करती है और उन्होंने उनकी कार को भी कबाड़ा कर दिया था, जिस वजह से प्रकाश को संजय राजकोट की ही कार से पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। प्रकाश वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि संजय राजकोट पहले से ही वहाँ मौजूद था और वहाँ शहर के सारे बड़े ऑफिसर भी मौजूद थे। ये देखकर प्रकाश समझ गया था कि संजय राजकोट कोई आम आदमी नहीं है। उसे सभी लोग राजा साहब कहकर पुकारते तो कोई सिकंदर, लेकिन प्रकाश ने ठान लिया कि वह एक ना एक दिन संजय राजकोट को जरूर अरेस्ट करेगा। जिसके बाद हमें संजय राजकोट के बारे में पता चलता है कि वो एक बहुत ही भला आदमी है और राजकोट के सभी लोगों का बहुत भला करता है। लेकिन संजय राजकोट दिल से राजा है। एक दिन जब वह एक प्रोग्राम से घर वापस आ रहा था तो यहाँ उसकी पत्नी शायश्री को मालूम चल जाता है कि आज उनके ऊपर अटैक होने वाला है, इसलिए वह अपने कुछ लोगों के पास कॉल करके बैकअप बुला लेती है। लेकिन उन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि संजय राजकोट इन सब के लिए अकेला ही काफ़ी है। जब यहाँ शायश्री सो जाती है तो संजय राजकोट इन सभी को बुरी तरह से मारने लगता है और अकेले ही इन सभी का खात्मा कर देता है। अब ये मालूम चलता है कि संजय राजकोट वो सिकंदर से शायश्री बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शायश्री को सिकंदर के समय के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था और सिकंदर वही शायश्री को नहीं दे पा रहा था। वो तो बस लोगों का भला करने में लगा रहता है, जिस वजह से वो शायश्री पर बहुत ही कम ध्यान दे पाता है। जबकि शायश्री ने सिकंदर की कई बार जान बचाई है। सिकंदर भले ही शायश्री को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन जब भी उसे समय मिलता तो वह शायश्री का दिन ऐसा बना देता था कि वह कभी भी नहीं भूल पाती। अब एक रात शायश्री को मालूम चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और वह रात को ही यह बात अपने पति सिकंदर को बताना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें बताने वाली थी तभी उनकी खदान का एक मैनेजर उनके पास आता है जो कुछ जरूरी बातें यहाँ सिकंदर को बताने वाला था। मैनेजर यहाँ सिकंदर को बताता है कि एक आदमी मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि हमारी खदान की तरह उसकी भी खदान है, उसे 20 किलो बॉम्ब चाहिए थे। बदले में उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। लेकिन मालूम चलता है कि इस बॉम्ब से कोई खदान में विस्फोट नहीं किया गया, बल्कि पंजाब में जो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था उसके पीछे इसी बॉम्ब का हाथ है। यह सुनकर सिकंदर को बहुत बुरा लगा। वो उसे थप्पड़ लगाता है और उसे जाने देता है। लेकिन बाद में मालूम चला कि पंजाब से कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ खदान के मैनेजर को मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खदान का मैनेजर जो है वो कोर्ट में गवाही देगा और अगर उसे मार दिया गया तो यह सारा इल्जाम जो है तो वो सिकंदर के ऊपर आएगा। और जब मालूम चला कि वो लोग खदान के मैनेजर को खदान में ही मारने वाले हैं, तब सिकंदर अपने बहुत सारे लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है और खदान के मैनेजर को बचा भी लेता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि शायश्री भी पहुंच जाती है और सिकंदर की जान भी बचा लेती है। जिसके बाद से अब सिकंदर का सिर्फ एक ही काम था कि वह किसी भी तरह खदान के मैनेजर को प्रोटेक्ट करे और उसे कोर्ट तक पहुंचाए, क्योंकि आज शनिवार और पुल रविवार मतलब कि परसों सोमवार को ही उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन इस खदान के इस इंसिडेंट के बाद से शायश्री थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी। उसने यहाँ सिकंदर को नहीं बताया था, बस उसने उससे कहा था कि वो उससे बात कर ले, लेकिन सिकंदर तो उसे सेव करने में लगा हुआ था। तो उसी के साथ शायश्री को हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया था। वह अपने साथी अमर शायश्री की सारी खबर ले रहा था। अब मंडे को खदान के मैनेजर की गवाही ले ली जाती है
और ये केस यहीं रफा दफा हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सिकंदर को मालूम चलता है कि दरअसल में शाइस्त्री की मौत हो गई है, जिससे मालूम चला कि फिर खदान में जो हुआ उसमें शाइस्त्री को गंभीर चोटें लग गई थी। लेकिन शाइस्त्री ने यह बात सिकंदर को नहीं बताई थी। लेकिन जब सिकंदर को शाइस्त्री की मौत के बारे में मालूम चला तो उसकी तो पूरी जिंदगी ही पलट गई, क्योंकि जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो सिर्फ और सिर्फ शाइस्त्री थी। शाइस्त्री उसकी पूरी की पूरी जिंदगी थी, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था। उसके अलावा शाइस्त्री उसे हर जगह दिखने लगी थी, उसकी पुरानी बातें याद आने लगी थी। सिकंदर को याद आता है कि वह अपनी पत्नी शाइस्त्री को समय नहीं दे पाता था। तभी सिकंदर को मालूम चला कि शाइस्त्री ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए कुछ फॉर्म फिल किए थे, जिसमें यहाँ शाइस्त्री के हार्ट, आइस और लंग्स को निकाल लिया जाता है। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ सिकंदर अभी तक शाइस्त्री को नहीं भूल पाए थे। जब उसे मालूम चला कि शाइस्त्री का दिल कहीं धड़क रहा है, उसके लंग्स से कोई सांसें ले रहा है, उसकी आंखों से कोई देख रहा है, तो अब यहाँ सिकंदर डिसाइड करता है कि वो इन लोगों से मिलेगा, ताकि वो ये महसूस कर पाए कि शाइस्त्री पूरी तरह से सेफ है। वो शाइस्त्री को तो नहीं बचा पाया, लेकिन वो इन लोगों से जरूर मिलेगा। तब वो अपने लोगों को लेकर सीधा महाराष्ट्र पहुँच जाता है, क्योंकि वो तीनों ही महाराष्ट्र में रहते हैं। जिसे शाइस्त्री के लंग्स मिले हैं वो एक छोटा बच्चा कमरुद्दीन है, जो कि धारावी में रहता है। तो सिकंदर तुरंत ही धारावी में कमरुद्दीन से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन सिकंदर जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ की हालत बहुत खराब है। कमरुद्दीन को लंग्स तो मिल गए हैं, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि यहाँ कमरुद्दीन जो है वो कभी भी मर सकता है। और इसी तरह से कमरुद्दीन के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है और उनके लंग्स भी अक्सर खराब ही रहते हैं। मालूम चलता है कि एक बहुत बड़े काशी नाम के आदमी ने यहाँ की जमीन खरीद ली है। वो आदमी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कूड़ा पटकता है ताकि लोगों को इससे प्रॉब्लम हो, और वो यहाँ की जमीन को बेचकर यहाँ से भाग जाए। इस तरह से उसने बहुत सारी जमीन खरीद ली थी। कुछ 10 एकड़ जमीन और बची है। अगर वो उन्हें भी खरीद लेगा तो वह आदमी सीधा मेन रोड तक पहुँच जाएगा। तो पूरे के पूरे मुंबई में इसी तरह से पोल्यूशन होगा। तब सिकंदर उस 10 एकड़ जमीन को और इस कूड़े के आजू बाजू वाली जमीन को खरीद लेता है, और कमरुद्दीन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो उन सभी का मसीहा बन जाता है, और जिसे सभी लोग हीरो मान चुके थे। जिसके बाद सिकंदर और उसके सारे लोग पहुंचते हैं सीधा वैदेही के घर, क्योंकि वैदेही वो लड़की है जिससे शाइस्त्री मैडम की आंखें मिली थी। जब वो उसके घर पहुंचे तो मालूम चला कि यहाँ वैदेही के घर का माहौल काफ़ी अलग है, और वो यहाँ घुट कर रहती है। उसका पति भी उसे सपोर्ट नहीं करता, और उसके ससुर जी जो है वो छोटी सोच वाले हैं, जिस वजह से वैदेही को फ्रीडम नहीं मिल पाती। वैदेही को आंखें मिल जाने के बाद भी वो लोग यहाँ वैदेही को सपोर्ट नहीं करते। जिसके बाद हमें निशा नाम की लड़की के बारे में बताया जाता है, और शाइस्त्री का हार्ट जो है वो निशा को ही मिला है। लेकिन निशा की कुछ दिनों से हालत खराब है, उसकी हार्ट बीट थोड़ी स्लो हो गई है और उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तब सिकंदर दुनिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात की और ऑनलाइन ही कंसल्ट दिलवाकर यहाँ निशा को पूरी तरह से ठीक करवाया था। अब आगे हम देखते हैं कि सिकंदर अपने लोगों के साथ वापस जाने लगा था। सिकंदर और उसके लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे। वो देखते हैं कि मिनिस्टर प्रधान की रैली चल रही है, और जो मिनिस्टर प्रधान के लोग यहाँ सिकंदर को देखते हैं तो मिनिस्टर प्रधान अपने बेटे को यहाँ सिकंदर के पीछे छोड़ देता है। अर्जुन अपने बहुत सारे लोगों को लेकर सिकंदर के पीछे जाता है और उसे मारने की खूब कोशिश करता है, लेकिन बदले में यहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है और मिनिस्टर प्रधान का बेटा अर्जुन ही मारा जाता है। यह देखकर तो मिनिस्टर प्रधान बहुत परेशान हो जाता है। अब वह कुछ नहीं सोच पा रहा था, उसे बस अपने बेटे का बदला लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले तो मिनिस्टर प्रधान पता करता है कि आखिर सिकंदर यहाँ पर आया क्यों था, इसलिए वह उसके पास कॉल करता है और उससे बात करता है। उसे बताता है कि तूने मेरे बेटे की जान ली है, तो अब तेरी मौत तो एकदम तय है। मैं जानता हूँ तू यहाँ पर अपनी पत्नी के ऑर्गन्स देखने के लिए आया था, लेकिन जिन लोगों को भी तेरी पत्नी के ऑर्गन्स मिले हैं ना, मैं उन सभी को मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पर सिकंदर ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो यहीं पर रुकने वाला है। वैसे तो वो वापिस राजकोट जा रहा था, लेकिन अब वह मुंबई में ही रहकर इन सभी को सपोर्ट करेगा, और तो और वो मंत्री जी को भी देख लेगा। सबसे पहले तो सिकंदर हॉस्पिटल से डाटा डिलीट करवाता है, ताकि यहाँ मंत्री जी को वैदेही, कमरुद्दीन और निशा के बारे में पता ना चले। जिसके बाद वो वापस धारावी पहुंचता है। वहाँ उसने देखा कि कुछ गुंडे जो वहाँ फिर से पोल्यूशन फैलाने लगे थे, तब वो इन लोगों से फाइट करता है और इन सभी को बुरी तरह से मारता है। तो वही मंत्री जी को ये बात मालूम चल चुकी थी कि सिकंदर यहाँ पर ऑर्गन्स देखने के लिए आया था, लेकिन उसने डाटा जो है वो डिलीट करवा दिया है। लेकिन वो पता करके ही रहेगा कि आखिर किन लोगों को शाइस्त्री के ऑर्गन्स मिले हैं। जिसके बाद सिकंदर वापस वैदेही के घर पर जाता है। उसे मालूम चला कि वैदेही बहुत ज़्यादा खतरे में है। उसने फांसी लगाने की भी कोशिश की है, क्योंकि उसके ससुर जी
जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो उन्हें बहुत ज़्यादा समझा कर आता है। हालांकि वो छोटी सोच वाले जरूर है, लेकिन सिकंदर काफ़ी कोशिश करता है। उसने अपनी पहचान को भी उन्हें नहीं बताया था। दूसरी तरफ मंत्री जी को यहाँ सिकंदर के खदान के मैनेजर के बारे में मालूम चल जाता है। बस फिर वो उसका एक झूठा कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लेते हैं कि पंजाब का जो ब्लास्ट हुआ था उन सब में सिकंदर का हाथ है, और बाद में मंत्री उसे मार डालता है। इस तरह से मिनिस्टर प्रधान ने यहाँ पर सिकंदर को फंसा दिया था। उसे महाराष्ट्र पुलिस की वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। सारी महाराष्ट्र पुलिस अब यहाँ पर सिकंदर को ढूंढने लगी थी। जिसके बाद सिकंदर को मालूम चलता है निशा के बारे में कि निशा का एक सीरियस रिलेशनशिप रह चुका है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुका था, जिस वजह से ही यहाँ निशा को हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी थी। तब सिकंदर निशा के बॉयफ्रेंड को भी मजा चलाता है, इसलिए वो जिम में पहुंचा। वो यहाँ पर चाचा और भतीजे को बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद सिकंदर वापस धारा भी जाता है। उसे मालूम चला कि यहाँ पर पोल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ने लगा है। भले ही उसने यहाँ की आजू बाजू वाले ज़मीन खरीद ली है, लेकिन जो ज़मीन उस काशी की है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था, जिस वजह से वो काशी के पास पहुँचा। वहाँ उसने उसकी बिल्डिंग में बहुत सारे बम फिट किए और उससे वह सारी ज़मीन खरीदी ताकि वहाँ अब कोई पोल्यूशन ना हो सके। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि पूरे मुंबई में सिकंदर के वांटेड वाले पोस्टर लग चुके थे। पुलिस यहाँ सिकंदर को ढूंढ रही थी और वैद्य के घर पर भी अब यहाँ सिकंदर के बारे में बातें होने लगती हैं कि वह एक वांटेड है जो कि हमारे घर पर डॉक्टर बनकर आया था। वैद्य के घर वालों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ हम कमरुद्दीन को देखते हैं जिसकी हालत बिगड़ने लगी थी, इसलिए उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और भी बहुत सारे लोगों की हालत खराब थी, इसलिए धारावी के सभी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और यहाँ मिनिस्टर प्रधान को मालूम चल गया था कि दरअसल में उस हैशरी के ऑर्गन्स किसे मिले हैं, इसलिए अब वो पुलिस वालों और सारे के सारे गुंडों को इनके पीछे छोड़ देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इनको मारना बहुत जरूरी है। वहाँ धारावी में सबकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए सिकंदर उन सभी की हेल्प कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर वैद्य के घर पर मिनिस्टर प्रधान के लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन इनको घर पर कोई नहीं मिलता क्योंकि वैद्य और उसकी पूरी फैमिली वो सब लोग सेंट्रल हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि सिकंदर के सभी लोग गए हुए थे। और उन्हें सिकंदर की असलियत के बारे में भी मालूम चल गया था कि शैशरी के ऑर्गन्स इन सभी के पास है और वो राजकोट का एक राजा है और वो इन सभी की मदद कर रहा है। तो यहाँ पर वैद्य की फैमिली और निशा की फैमिली हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि हमारा कमरुद्दीन हॉस्पिटल में दाखिल था। लेकिन तभी यहाँ पर मिनिस्टर प्रधान के लोग पहुँच जाते हैं और अब वह किसी भी तरह से इन सभी को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर सिकंदर के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि इन सभी को सपोर्ट कर रहे थे। तब सिकंदर इन सभी लोगों से फाइट करता और इन सभी लोगों को बुरी तरह से मारता है। सिकंदर ने सभी को बचा तो लिया, लेकिन उसे मालूम है कि इन सब के पीछे एक जड़ है, वो था मिनिस्टर प्रधान। तब यहाँ पर सिकंदर मिनिस्टर प्रधान के पास गया और उसे बुरी तरह से मारा और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे जरूर बताइएगा। आपको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा और क्या खराब, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस फिल्म से सलमान खान से बहुत उम्मीदें थी, यह फिल्म ज़्यादा ब्लॉकबस्टर शायद होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस फिल्म में। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।